में सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, इसका क्या तरीका है, इसको किस मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई करें जो इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है। या तो ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। तो आपका जो सेंटेंस है, जो आपका वाक्य है, उससे आप पूछिए हु कौन और व्हाट क्या। हु और व्हाट, कौन और क्या से आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। या हु, यहाँ पर हु से हम आइडेंटिफाई किए जो सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो आपका सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या अब वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, इतना हिंदी में मत जाइए। आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है, इसकी डेप्थ में जाना है, बेसिक से सीखना है। हाँ, हिंदी भी जानना जरूरी है, लेकिन हिंदी विषय के साथ। क्या यहाँ पर वर्ब, वर्ब क्रिया। या तो वर्ब क्या है, इतना समझिए। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, वो जानने की नहीं है। वर्ब जिस शब्द के अंत में ना लगा हो। बोलना एक्शन, लिखना, खेलना, हर शब्द में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो आपका बैठना, कूदना, खाना, सोना, टहलना, जितना, वीडियो बनाना। तो वीडियो बनाना तो यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर वो अब बनाना मीन्स रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड एक वर्ब है। इस तरह से हम वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके रिसीवर ऑफ एन एक्शन या विषय वस्तु। किसी भी सेंटेंस में जो विषय वस्तु होता है, मीन्स इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जिस पर काम का असर पड़ता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं रैकेट बैडमिंटन खेल रही हूँ। तो जिस पर काम एक्शन का इफेक्ट जाए, असर जाए, वह ऑब्जेक्ट का। और यह कहीं से भी ज़रूरी नहीं है जो आपके हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको मिले। जैसे मैं पहले गुड पेन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इन तीनों पॉइंट की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, तो इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, यही देखेंगे, और एज यूजुअल ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचाने इसको, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या सभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ यह कलम अच्छी है, तो आप इसमें सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, हेल्प में वर्ब क्या डालेंगे और ऑब्जेक्ट क्या डालेंगे। तो इसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में आज दूर करने वाली हूँ और ढेर सारे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है ऑडियंस, जो वीडियो को पूरा देखिए और जहाँ तक संभव हो एज मच एज पॉसिबल वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि बिकॉज मेरा चैनल बहुत डाउन चला गया। आप लोग भी जहाँ तक वीडियो जा रहा है, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, पता नहीं डेड हो गया है, फ्रीज हो गया है, शैडो बैन हो गया है, डोंट नो। तो आप लोग इसको पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ भी आपको करना है, और शेयर कीजिए। चैनल फिर से ग्रो करें, आप लोग के हाथ में है, फिर से एक बार ग्रो करा दीजिए प्लीज़। तो देखिए इंग्लिश सेंटेंस में, वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। तो अब पहले इसको समझते हैं, जो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम लोग भी समझ रहे हैं जो, लेकिन फिर भी इसको मैं क्लियर करती हूँ बहुत ही माइन्यूटली, बहुत डेप्थ में जा करके। तो सब्जेक्ट क्या है, एक डूअर होता है जो एक काम को करता है, जिसके द्वारा एक एक्शन होता है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, आई। आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट हुआ, आप, यू। तो क्या सिर्फ आई, यू, ही, शी, इट ही सब्जेक्ट होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं अपने पहले प्रीवियस वीडियो में बहुत एक लंबे एक सेंटेंस में आधा का आधा सब्जेक्ट दिखाई हूँ, तो हो सके जानना चाहे तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो और डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक काम को करता है, एक्शन जिसके द्वारा किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। या कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता हो जाता है। तो सब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु, वस्तु भी सब्जेक्ट होता है। हाँ, जो वाक्य से जुड़ा होता है, जो वाक्य में काम को करता है, वह सब्जेक्ट होता है। अब बता रही हूँ मैं, जो एक वस्तु कैसे सब्जेक्ट हो सकता है। आई मीन्स मैं, सब्जेक्ट। वी हम, यू तुम, आप, या दे वे लोग, बोलते हैं ना, दे वे लोग। ही मीन्स पुरुष के लिए या मेल के लिए आता है। शी स्त्री के लिए आता है। या जैसे वह खाता है तो ही ईट्स, ही खाती है तो शी ईट्स। समझ गए, सब समझ रहे हैं इन सब बातों को, आई नो। ईट, ईट किसके लिए आएगा, तो निर्जीव चीज़ों के लिए आएगा, जिसमें कि जान नहीं होता है, जो ब्रीथ नहीं लेता है। जैसे यह कलम वेदर के लिए, मीन्स एनिमल के लिए, इन सबों के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईट यूज करते हैं। दिस या दैट, वह। अब दिस मीन्स
या जो पास में है, जैसे यह कलम अभी मेरे पास है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पेन। इसी कलम को मैं थोड़े डिस्टेंस पर, दूरी पर रखूँगी तो बोलूँगी दैट इज़ अ पेन। या दीज पास के लिए, ये सब, दोज वे सब दूर के लिए, दूरी के लिए, या दीज ये सब नज़दीकी के लिए, दोज दूरी के लिए। जहाँ मैं दूर से यहाँ पर बैठी हूँ और वहाँ पर मैं बोल रही हूँ वे सब क्या है, तो कलम है, कलमें हैं, किताबें हैं, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, दोज। और प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आर लगाएंगे। या और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। आपके सेंटेंस में यह एक नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है जो नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। चलिए इसको भी ब्रीफली थोड़ा क्लियर करते हैं, जो नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो नाउन, नाउन क्या होता है, तो किस नेमिंग वर्ड, एक छोटे से वर्ड में समझिए, जो नेमिंग वर्ड जो है वह नाउन कहलाता है। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, जो इंग्लिश ग्रामर में जो है सो दो, यही नाउन और प्रोनाउन जो है जो सब्जेक्ट बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिस्ट देखे हैं, आई, वी, यू, दे, दोज, वो सब में से नाउन होगा और प्रोनाउन होगा। आगे क्लियर कर रही हूँ मैं इसको भी। तो नाउन एक शब्द में समझ लीजिए, जो नेमिंग वर्ड जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और नाउन के बदले में जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेन। तो यहाँ पर दिस क्या दिखाता है, तो प्रोनाउन को दिखाता है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बदले में आया है दिस, इसलिए इस सेंटेंस में दिस प्रोनाउन है। नाउन इन हिंदी संज्ञा और प्रोनाउन इन हिंदी सर्वनाम। इतना हिंदी में जाने की हमें नीड नहीं है। या एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आई, ही, शी, इट, वी, दे, हर, हिम, दम, etc, ये जितना लिस्ट आएगा वो सभी क्या कहलाते हैं, नाउन और प्रोनाउन कहलाते हैं। या मतलब नाउन तो समझ गए ना, और नाउन के बदले में, जो इस कलम के बदले में इट बोलेंगे तो वो ये प्रोनाउन। अब चलिए देखते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, इसका क्या तरीका है, इसको किस मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई करें जो इस सेंटेंस में यही सब्जेक्ट है। या तो ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। तो आपका जो सेंटेंस है, जो आपका वाक्य है, उससे आप पूछिए हु, कौन, और व्हाट, क्या। हु और व्हाट, कौन और क्या से आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। हु किसके लिए आएगा, ऑब्वियसली पर्सन के लिए आएगा। और व्हाट किसके लिए आएगा, तो थिंग के लिए आएगा। ठीक है, पर्सन के लिए हु और थिंग के लिए व्हाट। किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में सब्जेक्ट को निकालने के लिए हु और व्हाट, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे सेंटेंस से, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ, तो हु पूछिए कौन, हु इज रिकॉर्डिंग वीडियो, तो आपको क्या मिलेगा, मेरा नाम मिलेगा, आई। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया। या और पहले सीख चुके हैं नाउन और प्रोनाउन दो सब्जेक्ट बनाने का काम करता है। या तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। हु यहाँ पर हु से हम आइडेंटिफाई किए जो सब्जेक्ट क्या है। आगे वन बाय वन में ऑब्जेक्ट भी क्लियर करना सिखाऊंगी और वर्ब भी। या मेरी बेटी स्कूल जाती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, हु। आप क्या पूछेंगे यहाँ पर, हु, तो मेरी बेटी, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, माय डॉटर। माय डॉटर गोज टू स्कूल। गोज क्योंकि मेरी बेटी क्या है, सिंगुलर है, माय डॉटर सिंगुलर को इंडिकेट कर रही है ना, इसीलिए यहाँ पर गो का गोज फॉर्म में आएगा। क्लियर। यह कलम अच्छी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, तो यहाँ पर क्या पूछना है हमें, हु, नो, व्हाट इज गुड, तो दिस पेन इज गुड। मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, दिस पेन क्या है, गुड तो एक एडजेक्टिव है या विशेषता को दिखाता है, जो यह कलम अच्छी है या इसकी गुडनेस है। या टहलना सेहत के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर व्हाट क्या है सेहत के लिए अच्छा। तो यहाँ पर आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, हु से नहीं व्हाट से ना, तो टहलना, वॉकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया। या वॉक में ING लगा करके, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्लियर। लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। अब चलिए वर्ब देखते हैं। सब्जेक्ट समझ गए, सब्जेक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हु और व्हाट से। या अब वर्ब क्या होता है, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, इतना हिंदी में मत जाइए, आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है, इसकी डेप्थ में जाना है, बेसिक से सीखना है। तो हाँ, हिंदी भी जानना जरूरी है, लेकिन हिंदी विषय के साथ। या यहाँ पर वर्ब, वर्ब क्रिया। या
तो वर्ब क्या है, इतना समझिए वर्ब क्या है, क्रिया क्या है वो जानने की नहीं है, वर्ब क्या है। अभी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ऑल एक्शन वर्ड्स, जैसे बोलना, और ऐसे भी समझ सकते हैं जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, बोलना एक्शन, लिखना, खेलना, हर शब्द में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो आपका क्या हो गया। तो ऐसे भी समझते हैं ऑल एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड जो काम कर रहे हैं ना वो एक्शन कहलाते हैं, या तो और ऐसे भी समझते हैं जो जिसके शब्द के अंत में लास्ट में ना हो तो वह वर्ब होता है। समझ रहे हैं, खेलना, बैठना, कूदना, खाना, सोना, टहलना, जितना, वीडियो बनाना, तो वीडियो बनाना तो यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, तो यहाँ पर वो अब बनाना मीन्स रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड एक वर्ब है। इस तरह से हम वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके एक सिंपल डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, वैसे मैं बोली हूँ बहुत ही क्लियर वे में बोली हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। या वह शब्द है क्रिया जो यह बताता है कि जो एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वह क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। अब वर्ब को कैसे पहचाने, तो ना लगा रहे हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। इसके फॉर्म्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वी मीन्स वर्ब 1 2 3 4 5। गो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब 1, इसको 1 भी बोलते हैं और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, गो। और जब प्रेजेंट की बातें होती है, जब पास्ट की बातें होती है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो गो का वेंट, गो वेंट। थर्ड फॉर्म कब हम इस्तेमाल करते हैं, हैज़ हैव के साथ वर्ब का हमेशा ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज होता है। चाहे आपका सेंटेंस किसी भी तरह का हो, किसी भी प्रकार का हो, जहाँ पर आपका हैज़ और हैव सेंटेंस में है वहाँ पर आंख बंद करके आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, और लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ जो लगाइए, ये लगता है। या तो गो वेंट गॉन, और 4 एंड 5 क्या हो जाता है आपका 4। तो समझ गए सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने। अब थर्ड वन क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, समझ गए, डूअर होता है जो एक काम को करता है। वर्ब क्या होता है, एक सब्जेक्ट के द्वारा जो किया जाता है वही वर्ब होता है। मैं लिखती हूँ, आई सब्जेक्ट, और लिखना यहाँ पर वर्ब, या आर राइट। तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, फर्स्ट फॉर्म। और देखिए वह लिखती है, या किसी का नाम ले लीजिए, सीता लिखती है, तो सीता राइट्स, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, एस लगाया है। तो इसी तरह से हमारा वर्ब भी क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन, या विषय वस्तु। किसी भी सेंटेंस में जो विषय वस्तु होता है, मीन्स इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जिस पर काम का असर पड़ता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं रैकेट बैडमिंटन खेल रही हूँ, तो जिस पर काम एक्शन का इफेक्ट जाए, असर जाए, वह ऑब्जेक्ट का है। तो क्या है ऑब्जेक्ट, तो यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया वर्ब से डायरेक्टली प्रभावित होता है। आई प्ले फुटबॉल, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है, आई, हम लोग समझ चुके हैं। प्ले खेलना, तो यहाँ पर वर्ब हो गया। फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उसका असर किस पर जा रहा है, उसका प्रभाव किस पर जा रहा है, फुटबॉल पर जा रहा है ना। तो यही होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का एक्शन का प्रभाव जाए वह कहलाता है आपको ऑब्जेक्ट। अब चल एक ट्रिक दे रही हूँ, ट्रिक टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट करेंगे हम लोग। तो फाइंड द वर्ब, जो आपके सेंटेंस में वर्ब है उसको पहचान लीजिए, पहचानना सीख गए हम लोग ऑब्वियसली, और उससे तब क्वेश्चन पूछिए व्हाट और whom, व्हाट और whom से क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। या आस्क व्हाट और whom विद द वर्ब। व्हाट थिंग के लिए पहले भी हम लोग सीखे हैं, whom पर्सन के लिए। मैं हिंदी बोलती हूँ, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी खोजना है, वर्ब भी खोजना है, और ऑब्जेक्ट भी खोजना है। मैं हिंदी बोलती हूँ तो कौन, पहले सीख चुके हैं, व्हाट और होम से क्वेश्चन पूछिए, तो होम से पूछ रहे हैं तो आई मिल रहा है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, बोलना, बोलती हूँ तो बोलना यहाँ पर वर्ब हो गया। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट क्या बोलती है, तो क्या बोलती है, तो हिंदी बोलती है, या
तो हिंदी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आई सब्जेक्ट, स्पीक बोलना आपका वर्ब हो गया और हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया। हूम और व्हाट से क्वेश्चन पूछिए, जो आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट निकलता है। मैं उससे मिला, तो मैं उससे मिला, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, मिलना वर्ब है, तो किससे मिला, क्वेश्चन है आपका किससे मिला, तो उससे मिला, हर या हिम। तो जो आपके दिमाग में है जिसके लिए आप बोल रहे हैं, हर है या हिम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यस फ्रेंड, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों का पूरा बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो क्लियर हो गया और यह विशेषता को दिखलाता है। तो ये बहुत ही बेसिक था जिसमें कि हम लोग ये सब सीखे हैं। लेकिन ये मत सोचिए जो इतना ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा बड़ा भी होता है। यस, आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो को पूरा देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे इसको शेयर कीजिए जिससे मेरा चैनल फिर से ग्रो कर सके। लाइक कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।